कादिर साहब, लास्टली मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज दें गवर्नमेंट को कि किस तरह से गवर्नमेंट को ऐसे दूसरे स्पोर्ट्स को भी क्रिकेट के अलावा सपोर्ट करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे लास्टली? जी कादिर, आप हमारे साथ हैं? आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे एथलीट्स हैं बेशमूल, जिस पे इनाम भी बोल सकते हैं, वो यहाँ पर हमें तराशना नहीं उनको आता। माजरत के साथ हमारे पास इतने स्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोग जो है वो उसको ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट करें। हमारे देखें, बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है, एक सोशल मीडिया की लत लग चुकी है, और मोबाइल में जो इन बिल्ड जो गेम्स आ रही हैं उनकी लत लग चुकी है, तो वो फिजिकल गेम्स की तरफ नहीं होती। जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास चंद बच्चे ऐसे हैं। आप ये देखें कि हमारे पास कितना अनफॉर्चुनेट है कि 25 करोड़ में से एक ऐसा एथलीट नहीं है जो स्प्रिंटर 100 मीटर के लिए हमारे लिए कोई मेडल लेके आ सके। 25 करोड़ की आबादी है। आप दूसरे ममालिक की आबादी देखें तो उनकी 1-1 करोड़ तक, 2-2 करोड़ तक आबादी है, लेकिन वो उनके मेडल्स देखें। तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए कि हमें अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जो बच्चों के लिए ग्राउंड्स होती थी, जो अब हमारी जो ग्राउंड्स थी वो ऑरेंज ट्रेन की कुछ नजर हो गई, कुछ और प्रोजेक्ट की नजर हो गई। हमारे पास ग्राउंड्स का फुकदान है, हमारे पास कोचेज नहीं उस म्यार के, हमारे पास खुराक नहीं है प्लेयर्स को देने के लिए, हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। जब ये एथलीट जो है वो बारिश के पानी में, जब नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ट्राउजर ऊपर करके पैदल जा रहे होते हैं और जो है वो घुटनों तक इनके पानी होता है नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो तब दुख होता है कि एक तरफ क्रिकेटर जो है वो सामने बिल्कुल कजाफी स्टेडियम में बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियों पर आ रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जो दूसरी जानिब जो एथलीट्स हैं या फुटबॉलर हैं या हॉकी प्लेयर हैं वो बेचारे पैदल जा रहे होते हैं और पानी के अंदर से गुजर रहे होते हैं। जी बहुत शुक्रिया कादिर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। कमिंग बैक टू यू इनाम भट्ट साहब। इनाम, आप भी कबड्डी चैंपियन रह चुके हुए हैं, आपने भी गोल्ड मेडल्स जीते हैं, तो आपने फुल स्टॉप क्यों लगा दिया? क्या वजह है? क्या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रेसलिंग में पाकिस्तान के लिए तकरीबन हर फोरम पे मेडल जीत चुका हूँ, कॉमनवेल्थ लेवल पे और वर्ल्ड के भी मैं मेडल जीत चुका हूँ, और इस दफा ओलंपिक में भी जाने की होड़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इंजरी का मुझे सामना करना पड़ा। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तैयारी जो है वो हमारी जारी है, और इंशाल्लाह आगे एक वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो एक बड़ी जरूरी चीज है वो ख्वाजा साहब ने जो बात की है, मैं इनकी बात को इंडोर्स करूंगा कि हमारे जो खिलाड़ी हैं इनको जो है ना सही तरह से तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम ये देखें कि हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे स्कूल हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। स्कूल अब आप देखें कि प्राइवेट जो स्कूल आए हैं इन्होंने एक आप समझ लें कि हाथे के अंदर स्कूल है, ग्राउंड खत्म हो गई है। तो अगर ग्राउंड नहीं होंगी और स्कूलों में हम इन्वायरमेंट नहीं देंगे, स्पोर्ट्स नहीं लेके आएंगे, तो फिर उसका फायदा नहीं है। ऑब्वियसली पॉसिबल कैसे होगा फिर? लाने की जरूरत है। चलें, बहुत शुक्रिया इनाम भट्ट आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमें हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब ने ऑडियो लिंक पर। जी हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया राबिया। सबसे पहले तो हाफिज़ साहब, कैसे तासुरात हैं आपके अरशद नदीम के हिस्टोरिक विन पर? देखिए, पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है, और उन्होंने अरशद नदीम ने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के सर फख्र से बुलंद किए हैं, और उन्हें दौरे ओलंपिक्स के हिसाब से, ओलंपिक मुकाबलों के एतबार से उन्होंने दौरे जदीद और कदीम के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वो पाकिस्तान की ही तारीख, खेलों की तारीख में नहीं, ओलंपिक गेम्स में, ओलंपिक मुकाबलों की जो तारीख है उसमें वो दुनिया के सबसे, जिस तरह शोएब अख्तर दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर है ना, इसी तरीके से आज अरशद नदीम खेलों की में दुनिया के सबसे मुनफरिद ऐसे एथलीट हैं जिनका नाम दुनिया के सबसे ऊपर नुमाया सबसे पहले नंबर पर आपको नजर आएगा, जैसे शोएब अख्तर का नजर आता है। ये किसी तरीके से अरशद नदीम पाकिस्तान में इमरान खान, जहांगीर खान, जानशेर खान और जितने भी आपके टॉप एथलीट हैं, आप शहबाज सीनियर साहब का नाम ले लें, आप इस्लाउद्दीन अख्तर रसूल, शहनाज शेख, पाकिस्तान के जितने भी टॉप एथलीट्स हैं मुख्तलिफ खेलों में, ये किसी भी तरीके से उनसे कम नहीं है। ये किसी भी तरीके से उनसे कम नहीं है। और कल जिस तरीके से उन्होंने अपने खेल का मुजाहरा किया है, वो उस खेल में भी, कल जब वो खेल रहे थे, दुनिया भर से जितने भी खिलाड़ी उस मुकाबले में शरीक थे, उसमें भी उन्होंने एक वाज़ेह फर्क साबित किया है कि
उन्होंने अपनी सलाहियतों से, अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी इस पर सोचना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जब अरशद वापस पहुंचते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाना चाहिए और उनकी इस कारकर्दगी के एजाज में उनको हर तरीके से, एक तो उनको बहुत हौसला अफजाई माली एतबार से भी करनी चाहिए, इनामात के एतबार से करनी चाहिए, उनका भरपूर तरीके से ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर ये ज़रूर समझना ज़रूरी है जैसे अभी कि पाकिस्तान में क्या सिर्फ क्रिकेट ही है। देखें, पाकिस्तान में क्रिकेट पर हुकूमत कुछ खर्च नहीं करती, तो पाकिस्तान में आम लोग और पाकिस्तान में जो एथलीट्स हैं उनको ये फ़र्क ज़रूर समझना चाहिए कि क्रिकेट का जो पैसा है वो क्रिकेट बोर्ड अपने फंड जनरेट करता है, हुकूमत से पैसा नहीं लेता है, ठीक है। और उसके बावजूद एक और सबक पाकिस्तान की उस कौमी क्रिकेट टीम के लिए है जिनकी आपस के इख्तलाफात, लड़ाइयाँ, झगड़े, तू और मैं, मुझे कप्तान होना है, उसे कप्तान होना है, मेरी बात नहीं मानी गई, मैं नंबर 4 पर बैटिंग क्यों करूं, मैं नंबर 6 पर बैटिंग क्यों करूं, मैं तो ओपन ही करूंगा। तो वो पाकिस्तान के क्रिकेटर और वो पाकिस्तान के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर और वो पाकिस्तान में क्रिकेट के फैसले करने वाले जो आज जाती लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, उनको अरशद नदीम को देखकर कुछ सबक हासिल करना चाहिए कि अगर आप मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खेलते हैं ना, तो फिर आपकी जाती अना किसी चीज की कोई मुताज नहीं है और उसकी कोई हैसियत और उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। कल नसीम शाह ने इसी हवाले से बात की है, उसको भी लोगों को सुनना चाहिए। और अरशद नदीम की इस कारकर्दगी को इन तमाम जो टॉप एथलीट जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करोड़ों रुपए सालाना देता है ना, इनके सामने रखनी चाहिए कि ये होती है वतन से मोहब्बत और ये होती है खेल से मोहब्बत और ये होती है सब्ज परचम से मोहब्बत और ये होती है कौमी तराने से मोहब्बत। ये जो आप मोहब्बतें करोड़ों रुपए ले लेके लोगों को कुछ और बताते हैं और बंद कब्रों में कुछ और करते हैं ना, ये मोहब्बत नहीं है। ये पाकिस्तान से मतलब इसको बहुत सख्त अल्फाज होते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान को आप वो नहीं दे रहे हैं जो आपको पाकिस्तान को देना चाहिए। तो ये अरशद नदीम ने जिस खेल का मुजाहरा किया है, सारे पाकिस्तानियों को उस पर फख्र है, लेकिन साथ ही साथ लम्हा फिक्रिया भी है। और साथ ही साथ ये जो पाकिस्तान में एक और बहुत रुझान है ना कि ये सब कुछ दुआओं की वजह से होता है, लेकिन बात ये है सिर्फ दुआओं से ओलंपिक मुकाबले नहीं जीते जाते हैं, आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको ट्रेनिंग करना पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। हाफिज साहब, आप यहाँ पर क्रिकेट की बात करें, सो डू यू थिंक के जो क्रिकेट लवर्स के ट्रॉमास थे क्रिकेट को लेके, वो इस एक जेवलिन थ्रो ने हील कर दिए हैं? नहीं देखिए, मैं इसको भी जवाब देता हूँ। ये जो लोग बात करते हैं ना कि सिर्फ दुआओं की वजह से होता है, दुआएं तो सब साथ होती हैं। हाँ। आपको तक मेहनत करना पड़ती है, फिर उसके शदीद मेहनत, दिन रात मेहनत के बाद फिर आप सजदारेज होते हैं, कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करें ना, ट्रेनिंग ठीक करें ना, फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम ना करें, ठीक है, जो आपको कंपटीशंस की जरूरत है वो आपको मिले ना। जैसे नू बट कहते हैं कि मुझे मुकाबलों में जाने के लिए नहीं भेजा ही नहीं गया, तो क्या वो दुआ नहीं करते होंगे? तो ये जो सबसे अहम पहलू है ना मजहब का, उसको आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस तरीके से उसके ऊपर ना डालें। सबसे पहले मेहनत करें। क्या आप ये बताएं कि क्या बाकी जो खिलाड़ी हैं जेवलिन थ्रो के अलावा वो दुआ नहीं करते होंगे कि हमने भी ओलंपिक मुकाबलों में जाना है? तो क्यों नहीं गए? उनके लिए सहूलतें नहीं है, उनके लिए रास्ता नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, आप उनके लिए कुछ करते नहीं है। और जहां तक ताल्लुक इस चीज का है, देखें, कोई हील नहीं करता, क्रिकेटर्स का अपना काम है। ये तो कोई तरीका नहीं होगा ना कि अगर क्रिकेटर्स मतलब है कि नाकामी का सामना उनको करना पड़ता रहे और हम कहें चलें ठीक है अरशद नदीम ने अगर गोल्ड मेडल ले लिया तो सब खुश हो जाए, तो इसका मतलब क्रिकेट में हारते रहे। ये कॉम्पनसेट तो नहीं करना ना, बिल्कुल। एक तरफ से अगर हार गए हैं दूसरी तरफ से जीत गए, चलो जी कॉम्पनसेट, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जो जहां पर जिस मुकाबले में जाता है उसको वहां पर बेस्ट अपना परफॉर्म करना है और उसने नतायज लेने हैं। ये तो हमारे लिए एक गोल्ड मेडल आया ना, 7 खिलाड़ी हमारे गए थे, आज तो सब खुशियां मना रहे हैं। अगर ये लोग मुबारकबादें दे रहे हैं और ये जो एक दूसरे को कह रहे हैं, क्या हॉकी टीम के लिए किसी ने दुआ नहीं की? वो तीसरी मरतबा मुसलसल तीसरा ओलंपिक मुकाबले हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाती है, तो क्या उसके लिए किसी ने दुआ नहीं करनी? उसके लिए किसी ने कोशिश नहीं करनी? उसके लिए उसके ऊपर किसी ने नजर नहीं डालनी? तो ये जब आप फतह याब होते हैं तो फतह के बहुत सारे बाप होते हैं, शिकस्त बहुत यतीम बच्चा होता है जिसको कोई गोद उठाने के लिए तैयार नहीं होता। तो पाकिस्तान का मसला ये है आज के इस वक्त में भी, हमें अगले चीन ने 2026 के ओलंपिक मुकाबलों की तैयारी शुरू कर दी है। तो हमें इस ख्वाबों की दुनिया से
और ख्यालों की दुनिया से बाहर आना है। और ये जो पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है स्पोर्ट्स के एतबार से, उसको करनी है। और पाकिस्तान के जो रेसलर्स हैं या वेट लिफ्टर हैं या दूसरे लोग हैं दीगर खेलों से, इनको अपने अपने चीज़ों को ठीक करना है। इनको अपने जो रीजनल मुकाबले हैं, एशियन गेम्स में जाएं, उसके बाद ओलंपिक गेम्स में जाएं। साल पूरे को उनके लिए ओलंपिक एसोसिएशन, उनके लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उनके फेडरेशन, इन सब की जिम्मेदारी है कि ये जो साइकिल बनता है पूरे का पूरा ओलंपिक गेम्स का, आपकी इसकी एशियन गेम्स आती हैं, इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स आती हैं, इसमें आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आती हैं, वो सब के सब में खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, ताकि आप ये ना हो कि आपने एक इवेंट खेला है, दो छोड़ दिए हैं, जिसमें आपको लगा है कि थोड़ा सा सही है वहां पे चले जाएं और जो थोड़ा मुश्किल है वहां पे आप छोड़ दें। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है पाकिस्तान को। अगर हुकूमत अच्छा, लास्टली हाफिज साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि अभी जैसे हमें पता है कि अरशद ने अपने ऑन पर ये गेम सीखी, खेली, कोई ट्रेनिंग थी, अब उनके गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये ऐलान किया जा रहा है कि एकेडमी बनेगी, अब एकेडमी बनेगी, तो हमें बाद में क्यों ख्याल आता है? हमने ये कादिर साहब से भी डिस्कस किया था, तो ऐलानात जो है ना वो बाद में ही किए जाते हैं, पहले कुछ नहीं किया जाता। पहले जो भी है वो बंदा खुद ही कर रहा है, वो जीत के आ गया, गोल्ड मेडल ले लिया उसने, अब पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया, तो अब सब मुबारकबादें भी दे रहे हैं और अब ऐलानात भी हो रहे हैं। देखिए, क्या काम उसी को साजे, यही मैं अर्ज कर रहा था कि हॉकी भी तो सारे गोल्ड मेडल ओलंपिक मुकाबलों में हॉकी में जीते हैं, तो हॉकी तो 3 मरतबा और तीसरा ओलंपिक मुकाबले हैं ये पाकिस्तान के। पाकिस्तान ओलंपिक मुकाबलों में शरीक ही नहीं है, 12 का, 16 का और 20 और 24, ये तीसरी मरतबा। तो पाकिस्तान तीसरी मरतबा तो है कि ओलंपिक मुकाबलों में शरीक ही नहीं हो पा रहा। तो ये हुकूमत के लिए ये भी सोचने का मकाम है। और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात है वो यही है कि आपको अपने इस्लाहात करनी है निज़ाम में, खेलों के एतबार से। आपको अपने स्कूलों में, मतलब तालीमी इदारों में, निचली सतह से लेकर जो आला तालीमी सतह तक आपके जितने भी उसमें मदारिज आते हैं, जिसमें मराहिल आते हैं स्कूल से जामिया तक के, उसमें आपको स्पोर्ट्स को हम निसाबी सरगर्मियों के तौर पर देखना है। और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान के, ये जो मौसर जिनकी आवाज़ें हैं, जो तवाना आवाज़ें हैं, इनको लाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच हाफिज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह स्टूडियो में जब आप 4 बजे हमारे साथ आएंगे।